गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा, मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ी Hello? धीरे से आ रही है सर। धीरे आ रही है क्या? अभी ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा सर आज तो ज्यादा लेट हो गए। हाँ बच्चा, आपने जब मैसेज किया उस समय मैं क्लास में ही था और आज क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाने लगा, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन टाइम पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चला। ये स्क्रीन कैसे ऑफ किया जाए? और बताइए आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। इसको मैं ऑन कैसे करूं? ये तो ऑन पता नहीं कौन करता है ये चीज। अच्छा, मेरी वीडियो आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है ना? एक सेकंड नो रुकिए। सर। हाँ बच्चा ठीक है, मैं तब तक एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे तो दिख नहीं रही है वैसे कुछ, वीडियो भी नहीं दिख रही है, लेकिन एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताइएगा दिख रही है। यहाँ दो दो सिस्टम अटैच्ड होते हैं ना, इसलिए थोड़े से क्या होते हैं, कभी कभी कोई उस सिस्टम से काम करता है, मैं इस सिस्टम से काम कर रहा हूँ, तो ये तो ऑन हो नहीं रहा है। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर, एक सेकंड सर। सर ये माइक काम नहीं कर रहा? नहीं नहीं माइक नहीं सर, ये ओपन नहीं हो रहा है मेरा। ये ओपन नहीं, उस पे ओपन हो रहा है। दूसरे सिस्टम पे ओपन हो रहा है, माइक भी ऑन है। ये बंद कर दीजिए सर, ये क्या होता है पता नहीं कभी कभी। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म कर लिया था, स्ट्रक्चरल स्टीरियो खत्म हो गया था। हाँ, प्रोजेक्शन बता रहे थे ना बच्चा लास्ट क्लास में, याद आया? यस सर। यस सर। ठीक है, हमने तीन प्रोजेक्शन की बात करी थी। वेज डेस्क जो पहले से आपको पता है, एक प्रोजेक्शन जिसकी हम लोगों ने बात करी थी वो था न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है, और एक प्रोजेक्शन, हाँ मॉडल लेके आया हूँ ना, बिल्कुल लेके आया हूँ, ठीक है, आपको समझाएंगे भी बीच बीच में, ठीक है। और एक प्रोजेक्शन जिसकी बात की थी हम लोगों ने, शोहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है, शोहर्स, न्यूमैन और वेज डेस्क। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने इन सब के बारे में बात करा था। हमने कन्फर्मर्स देखा था कैसे कैसे बन रहे हैं, अरेंज्ड हो रहे हैं। सर वीडियो पिन कर लो। ओके चलिए, वीडियो पिन कर दिया मैंने। होमवर्क आपको दिया था, शायद से होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा। थोड़े बहुत जो डाउट है अपन डिस्कस कर लेंगे आज। हेडिंग डालेंगे, ये मैंने कल ही हेडिंग लगाया था, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, लिखे हेडिंग डाले।
some important terms in conformational isomers या conformational isomerism, ठीक है। इन केस में कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कह लीजिए। तो आज बढ़िया से सीखना है बच्चा। आज आपको मैं मॉडल से भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन कोशिश करना अपने पेन के हेल्प से करने का। देखो मैंने मार्कर भी तैयार रखा है यहाँ पे। मैं बार बार बोलता हूँ मार्कर ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर कहें प्रैक्टिकली अगर हम एग्जाम में बैठे हुए हैं तो वहां पे मॉडल लेके नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, पहला है बच्चा टर्म इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। ये इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होता है लिखें, ठीक है। इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होता है, जब हमारी रिलेटिव वैलेंसी या फिर कहें जो एडजेसेंट एटम पे वैलेंसीज है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ठीक ऑपोजिट हो। इक्लिप्स्ड का मतलब आपको पता है, एक दूसरे से छिप जाना है। इक्लिप्स्ड का मतलब देखिए, जैसे ये हाथ मेरा अगर इसके पीछे छिप जाए तो मैं कहूंगा ये इक्लिप्स्ड हो गया, मतलब पीछे चला गया। दिख रहा है आपको हाथ, ये एग्जैक्टली इस फॉर्म को हम इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। when valencies of adjacent atom, सर स्क्रीन फ्रीज है। ना स्क्रीन फ्रीज नहीं है, आपका नेटवर्क इशू जो बचा, स्क्रीन तो चल रही है हमारे सामने। नेटवर्क रीसेट कर लीजिए। when valencies of adjacent atom are at minimum distance या फिर हम कह लें और सुपर इम्पोज टू ईच अदर, सुपर इम्पोज टू ईच अदर। जैसे हमने हाथ अभी एक दूसरे के ऊपर रख दिया था तो ये सुपर इम्पोज हो गया। आप देख सकते हैं एक हाथ पीछे है, जिसको हम कहेंगे सुपर इम्पोज या इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो अब जरा इस चीज पे गौर फरमाते हैं बच्चा, कैसे इक्लिप्स्ड फॉर्म बोल रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हमने ब्यूटेन की बात की थी, ब्यूटेन में मैंने ये वाला फॉर्म बनाया था, ध्यान से देखें। ब्यूटेन में मैंने ये वाला फॉर्म बनाया था जिसमें CH3, ब्यूटेन की बात कर लेते हैं। तो ये 2 कार्बन हो गए, एक फ्रंट वाले जिसमें लगे हुए हैं ये वाला, ब्यूटेन नहीं इथेन, ठीक है। नहीं ओवरलैपिंग नहीं बोल सकते ना बच्चा, ओवरलैप थोड़ी कर रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। और एक ये वाला फॉर्म, ध्यान से देखिए बच्चा, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है, पीछे। अगर आप इधर से व्यू देखोगे तो ये हाइड्रोजन आपको दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। सिमिलरली बच्चा ये हाइड्रोजन इसके पीछे है, ये हाइड्रोजन के पीछे ये है, दिख रहा है ना ये चीज। ये सोहर्स प्रोजेक्शन है जिसमें हम इक्लिप्स्ड फॉर्म बनाए। दिस इज प्रोजेक्शन है सोहर्स, जिसको हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब अगर इसी को हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाना हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी को हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा, ये हमारा फ्रंट कार्बन है, इसमें कितनी वैलेंसी बचा, 3। तो ये देखो फ्रंट वाला हमारा Y इस तरह से नीचे की तरफ, तो हमने ये Y बना लिया। और पीछे वाला कार्बन को कैसे दिखाते हैं बच्चा, सर्कल से दिखाते हैं, जैसा कि आपको कल ही बताया था। ये हमारे फ्रंट के कार्बन है, तो इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं और पीछे भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो पीछे एग्जैक्टली पीछे हो जाएंगे ना बच्चा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस क्या ये आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन दिख रहा है क्या, यस सर। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया बच्चा। और इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में कौन सा फॉर्म है, ये इक्लिप्स्ड, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे छिप रहे हैं, कुछ इस तरह से, जैसे मैंने आपको पेन से बताया था। ये सीधा देखो इस तरह से समझो आप कि ये हमारा एक Y है, ये इस कार्बन पे, ऐसा ही पीछे एक और Y है जो इसके पीछे छिप रहा है, ठीक है। इसके पीछे जो छिप रहा है ऐसा ही एक Y और है। क्या आपको ये दिख रहा है बच्चा, ये हाइड्रोजन इसके पीछे छिप रहा है, देखो एक हाइड्रोजन पीछे छिपा हुआ, ये वाला दिख रहा है। हाँ सर। नीचे वाला हाइड्रोजन इसके पीछे छिप जाएगा और इधर वाला हाइड्रोजन भी इसके पीछे छिप जाएगा, मतलब पीछे भी सेम ऐसा ही Y बनेगा, ठीक है। आप मॉडल से समझना चाहते हो तो मॉडल से भी हम समझाएंगे आपको, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ पेन से समझना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रैक्टिकली आपके लिए प्रेजेंस है वो उसी का है, ठीक है। आप एक काम करें, मॉडल भी देखें, दोनों चीजें सीखें, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सर वीडियो स्पॉटलाइट कर दो।
एक सेकंड बच्चा। सर आपने अपना वीडियो ऑफ रखा है क्या? नहीं बच्चा। सर सही आ रहा है सर, स्पॉटलाइट भी है। हम्म चलो देखो, देखो बच्चा, ये हमारा एक इथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये हमारा एक इथेन मॉलिक्यूल है जिसमें ब्लैक वाला कार्बन है। ध्यान से सुनना सारे लोग प्लीज, आप कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी सुनो। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। दिख रहा है क्या आपको 3 हाइड्रोजन? यस 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 सर। अब पीछे भी 3 हाइड्रोजन है, अगर आपको ध्यान से दिखा होगा तो। यस यस सर सोहर्स प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। सोहर्स प्रोजेक्शन ऐसा ही दिखता है ना, देखो एक वाई इधर है और एक वाई इधर है, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्म को आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो एक हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे छिप रहा है, दिख रहा है क्या? यस सर तो आप ऐसे कैमरा में देखने की कोशिश करो कि ये जो हाइड्रोजन है ये पीछे एक दूसरे के छिप रहा है। अब अगर अभी देखो, ये वाला वैलेंसी किस तरह से दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये वाला वैलेंसी इसके सामने, ये वाला वैलेंसी इसके सामने, और ये वाला वैलेंसी इसके सामने, ठीक है। ये हो गया आपका इक्लिप्स फॉर्म। अब अगर मैं पीछे वाले कार्बन को या आगे वाले कार्बन को फिक्स रख के पीछे वाले कार्बन को घुमाऊं, तो देखो क्या आपको दिख रहा है, चेंजेस हो गए हैं कुछ? यस 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 सर। अब जो आपको व्यू दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा फ्रंट कार्बन का जो वाई है वो नीचे की तरफ है, देखो दिख रहा है। बैक कार्बन का वाई किधर है? ऊपर की तरफ तो ये वैलेंसीज एक दूसरे से क्या होगा, ये वैलेंसीज एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो गए ना, देखो। अरे ये मैक्सिमम पे हो गए ना 60 डिग्री एंगल पे, देखो ना। यस यस सर आपको पीछे वाला कार्बन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो कवर हो गया है, ठीक है। यस एग्जैक्टली Yes, इसी sir. मॉडल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। अभी आपको वीडियो दिख रहा है क्या? यस सर। सब दिख रहा है सर अभी ठीक है। तो ये हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन है इक्लिप्स फॉर्म में। इसी तरह से बच्चा इक्लिप्स फॉर्म को हम दो तरह से और डिफाइन करते हैं, तो लिख लेंगे इक्लिप्स फॉर्म can be divided in two forms. पहला है बच्चा फुल्ली इक्लिप्स्ड और दूसरा है पार्शियली इक्लिप्स्ड। अब इसको आप खुद समझ में आ जाएगा इक्लिप्स्ड, पार्शियली और फुल्ली क्यों बोल रहे हैं। सपोज करो इस बार हमारा इथेन मॉलिक्यूल नहीं कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जिसके अबाउट आप कन्फर्मस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, और फ्रंट वाले कार्बन के पास एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। पीछे वाले कार्बन के पास भी एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। तो देखो बच्चा सेम वैलेंसीज एक दूसरे को कवर कर रही है। इस CH3 के पीछे भी CH3 है, इस CH3 के पीछे भी CH3 है, तो इसको हमने को क्या बोला, फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्योंकि दोनों CH3 एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा CH3 आपस में क्या हो गया, फुल्ली इक्लिप्स्ड हो गए, क्योंकि उसके पीछे पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी फॉर्म को ऐसे बना दूं, ध्यान से देखना, CH3HH, यहां पे मैं CH3 कर दूं और बाकी हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे कर दूं, ठीक है। ये भी इक्लिप्स फॉर्म है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक दूसरे के पीछे ही तो है। वैलेंसीज क्या है, मिनिमम डिस्टेंस पे है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, सामने सामने, ठीक है। लेकिन क्या ये फुली इक्लिप्स है, देखो नहीं है, क्योंकि बच्चा ये मिथाइल इस हाइड्रोजन के साथ फुल्ली इक्लिप्स्ड का मतलब पूरा का पूरा कवर नहीं कर पाएगा, या फिर यह हाइड्रोजन इस मिथाइल के जो पीछे पड़ा हुआ है पूरा कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको पार्शियली इक्लिप्स्ड के नाम से जानते हैं। तो सर फुली इक्लिप्स्ड कब होगा, बहुत कॉमन सेंस है,
जब सारे ग्रुप सेम हो और आगे से कवर कर रहे तो फुली क्लिव्ड, अदरवाइज पार्शियली क्लिव्ड। दोनों को अच्छे से डायग्राम को कॉपी कर लीजिए। हमने दोनों में न्यूमैन प्रोजेक्शन को दिखा दिया, ठीक है, दोनों न्यूमैन प्रोजेक्शन को दिखा दिया क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूमैन प्रोजेक्शन है। कर लिया क्या कॉपी? यस सर ये सेकंड केस में CH3 हाइड्रोजन के पीछे चले जाएगा क्या? देखो ना, तुम ही देखो ना, ये आगे वाला CH3 तो फिक्स्ड है, ये वाला तो फिक्स्ड है, पीछे वाले CH3 को ऐसे घुमाया कि ये CH3 हाइड्रोजन के पीछे चला गया। ये भी तो इक्लिप्स फॉर्म में ओके है ना? सर, यस सर। लेकिन पार्शियली क्लिव्ड के नाम से जानते हैं। दूसरा फॉर्म लिखेंगे, ये पहला था क्लिव्ड, दूसरा लिखेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। और एक बात बच्चा, जेई के व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसलिए ध्यान से सीखेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। अब स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है, जैसे मान लो, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। देखो, व्हेन valencies of adjacent atom are at maximum distance, उसको हम लोग बोलेंगे बच्चा स्टैगर्ड फॉर्म, जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। अब ये कैसे पॉसिबल होगा सर मैक्सिमम डिस्टेंस जो पे? आपने बना के दिखाया था अभी। हाँ एग्जैक्टली देखो, ये वाला जो फॉर्म था, अगर आप वीडियो को पिन कर लो अपने आप से तो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सामने से एकदम, ये वाला जो फॉर्म है वो इक्लिप्स फॉर्म में एक दूसरे को कवर कर रहा है। लेकिन इसको मैं रोटेट कर दूं तो आप देख सकते हो, अब यहाँ पर एक फॉर्म हो गया जिसमें तीनों हाइड्रोजन पीछे के भी दिख रहे हैं और 3 हाइड्रोजन आगे के भी दिख रहे हैं। दिख रहा है ये? यस सर। यस सर। ठीक है? इसका अगर मैं न्यूमैन तुम्हें दिखाऊं, या फिर न्यूमैन से पहले तुम्हें हम, जैसे सपोज करो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसका y अगर ऐसा है तो पीछे वाला y कैसा होगा बच्चा? डाउनवर्ड। ठीक है, इस तरह से होगा ना, बोलो। अब देखो इधर Yes, से, sir. अगर इधर से कोई देखेगा तो उसको ये भी एटम दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बच्चा यहाँ पर ये हमारा जो प्रोजेक्शन है ये कहलाता है सोहर्स प्रोजेक्शन। लेकिन ये सोहर्स में कौन सा है? स्टैगर्ड। ठीक है, वेरी गुड। कार्बन नहीं दिखेगा ना? नहीं दिखेगा ना, चाहिए कार्बन दिखेगा, ये थोड़ी दिखेगा पीछे वाला। तो अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ करें तो यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म कैसा दिखेगा, ये देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला y जो हमने ऐसे ड्रॉ किया है ये यहाँ कर दिया, और पीछे वाला y इस तरह से है, तो पीछे वाला y को भी बना दीजिए। क्या दिख रहा है आपको ये चीज? यस सर। यस सर। दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म। और कौन सा प्रोजेक्शन है ये? न्यूमान्स प्रोजेक्शन। न्यूमान्स प्रोजेक्शन है। ठीक है, इस न्यूमान्स पे हम ड्रॉ करेंगे और सोहर्स को भी सीखेंगे, न्यूमान्स को भी सीखेंगे। दोनों का इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। बहुत इजी है बच्चा, मैं आपको ड्रॉ करके एक एक चीजें बताते रहूंगा, आप समझते रहना। जिस तरह से इक्लिप्स्ड फॉर्म में दो चीजें आई थी, पार्शियली और फुली इक्लिप्स्ड, उसी तरह से स्टैगर्ड फॉर्म में भी दो फॉर्म आए। ठीक है, तो लिख लेंगे स्टैगर्ड फॉर्म कैन बी divided into two forms। अब ये टू फॉर्म्स कौन से हैं? ये भी दो फॉर्म की तरह डिवाइड होगा। एक होगा बच्चा एंटी फॉर्म और एक होगा बच्चा गॉज फॉर्म। ठीक है, गॉज फॉर्म और एंटी फॉर्म। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटी फॉर्म की। एंटी फॉर्म की डेफिनेशन है, इफ रिलेटिव valencies are opposite to each other in gauge form then known as anti form। गॉज फॉर्म फिक्स्ड है, गॉज जो है वो तो आपका मैक्सिमम वैलेंसी पे होना चाहिए। अब देखो किस तरह से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पे इस तरह से मिथाइल ग्रुप जोड़ रखा है, पहले फ्रंट कार्बन, ध्यान से सीखिएगा, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। ये फ्रंट कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप जोड़ रखा है।
अब हमें बनाना गॉच फॉर्म ही है, लेकिन रिलेटिव वैलेंसी ऑपोजिट कर दो। जैसे पीछे वाले कार्बन पे मिथाइल नीचे कर दिया, तो देखो रिलेटिव वैलेंसी यहाँ पे मिथाइल हो गया, मिथाइल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो मिथाइल ऑपोजिट है ना बच्चा, इसलिए इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म। अगर कोई इसे गॉच बोलता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गॉच गॉच कह रहा हूँ, ये मैंने गॉच लिख दिया है, ये जल्दबाजी में हो गया, ये स्टैगर्ड बोल रहा था मैं, ठीक है, इन स्टैगर्ड फॉर्म। पता नहीं मैंने गॉच भी शायद बोल दिया था, कुछ बच्चे बोल रहे थे, हाँ ठीक है, वेरी गुड। स्टैगर्ड फॉर्म, अगर कोई इसको स्टैगर्ड बोलता है तो गलत नहीं है, लेकिन स्टैगर्ड में भी कैटेगराइजेशन है, क्या हो गया बच्चा? एंटी। इसी तरह से अगर बच्चा गॉच फॉर्म की बात करें तो गॉच फॉर्म में क्या होगा बच्चा? रिलेटिव वैलेंसीज आर एट 60 डिग्री एंगल, तो हम उसको बोल देंगे गॉच फॉर्म। अब देखो बच्चा गॉच कैसे बनाएंगे, देखना, ये आगे वाला कार्बन है, ये CH3 है, पीछे वाला CH3 को यहां रख दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ध्यान से देखो बच्चा, जो ये दोनों बने हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, जो रिलेटिव वैलेंसी हो कितने डिग्री एंगल पे है? देखो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। इसलिए हम बच्चा इस फॉर्म को क्या बोल देते हैं? गॉच फॉर्म। ठीक है, दोनों स्टैगर्ड ही हैं, लेकिन अगर 60 डिग्री पे हो तो हम उसको बोलेंगे एंटी फॉर्म, और अगर ऑपोजिट हो जाए 180 डिग्री तो हम उसको बोल देंगे एंटी फॉर्म। ये दोनों फॉर्म अच्छे से कॉपी कर लो, इन दोनों फॉर्म के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, चलो सर 1 सेकंड सर। सर नेक्स्ट क्लास में शायरी सुनाओगे ना? ठीक है, सुना देंगे। यस सर। चलो अभी सुन लो पहले तुम लोग, जल्दी जल्दी। सर वही पुरानी नहीं सुना देना। पुरानी मैंने शायरी सुना रखी है क्या? यूट्यूब पे देखी है सर, सर, वीडियो यूट्यूब पे। पर है आपकी एक अच्छा। जो ऑफलाइन पे सुनाई थी ना आपने? हाँ सुनाई तो थी। सर नहीं सुना आज नहीं बना देगा सर। अच्छा ठीक है, सर 2-3 चलो बना देना। आयुष सर से सुना करो ना। वो तो बोलते ही नहीं है ज्यादा। उन्होंने तो मना कर दिया कि वो नहीं सुनाते। अच्छा वो नहीं सुनाते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जल्दी से देखना। तुम लोग आपस में भी लगे हुए हो क्या? पिटाई कर देंगे तुम लोग का। चलो सुनो, मेरी बात सर सुनो ये ध्यान से। है गंदा बच्चा। चलो सुनो, ध्यान से सुनना जो मैं अभी बता रहा हूँ। मैं पेन से भी बता रहा हूँ, मॉडल से भी बता रहा हूँ, दोनों से बता रहा हूँ। देखो अच्छा, ये जो वैलेंसीज दोनों हैं, ये कौन सा फॉर्म है? देखो जो मैंने बनाया अभी, गॉच। Eclipse। एक्लिप्स फॉर्म। Eclipse। कोई गॉच बोल रहा है, बहुत पिटाई करेंगे। ये गॉच दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, अब इसको मैंने एंगल पे घुमाया, देखो 60 डिग्री एंगल पे घुमाया, अब कौन सा फॉर्म बन गया? गॉच। गॉच दिख रहा है ना? यस सर। देखो ये पीछे वाले को Yes, sir. घुमा दिया मैंने, ये ऐसे रहा तो इक्लिप्स, ऐसे रहा तो गॉच, दिख रहा है ना? अब सुनना, अब कोई कहेगा कि सर आपने जब 0 से 60 डिग्री किया तो ये गॉच बना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 डिग्री पे, फिर 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, तो ऐसे तो बहुत सारे कन्फर्मर्स बन रहे हैं ना। सोचो ना, तुम भी सोचो ना। यस अरे सर। 0 से 60 डिग्री के बीच में कितने एंगल है? मारेंगे बहुत। बहुत ज्यादा। इनफाइनाइट एंगल है। अच्छा 1 से 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं? बहुत सारे। Infinite. इनफाइनाइट है। तो एंगल अगर 0 से 60 के बीच में देखें तो कितने एंगल मिलेंगे? इनफाइनाइट मिलेंगे ना। यस Yes. तो बताओ कितने कन्फर्मर्स इसके पॉसिबल है? इनफाइनाइट। Infinite. किसी के कन्फर्मर्स लिमिटेड नहीं होते, ध्यान रखना। कन्फर्मर्स अगर पूछे जाएं तो हम कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस। तो ये जो बीच में कन्फर्मेशंस बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन। आई रिपीट, फिर से समझा रहा हूँ, ये हमारा जो फॉर्म तुम्हें दिख रहा है बोर्ड पे, इस पे स्क्रीन पे,
ये इक्लिप्स है। अगर 0 से 60 में देख रहे हो तो बहुत सारा फॉर्म बन रहा है, हम रोटेट कर रहे हैं, तो बहुत सारा जो फॉर्म बन रहा है इसको हम स्क्यू कन्फर्मेशंस बोलते हैं। लिख लो। स्क्रीन शेयर कर दो सर। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, लिखो लिखो बच्चा नंबर 3 स्क्यू कन्फर्मेशंस। डेफिनेशन लिख लो। देखो confirmations other than eclipsed और gauge, या eclipsed और staggered एक ही बार लिख लो ना, eclipsed और staggered known as skew confirmations। इसको क्या आप ये भी बोल सकते हो, अच्छा इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन बोलो। हाँ सर। चलो लिखते जाओ, ठीक है। इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन जो भी बना, ठीक है, बहुत सारे बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन बन सकते हैं ऐसे। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है और पूछता है कितने कन्फर्मर्स पॉसिबल है, तो बोलना इनफाइनाइट, क्योंकि एंगल तो कुछ भी ले सकते हैं ना। किसी ने 0.1 डिग्री रोटेट किया, 0.2 डिग्री किया, 0.3 डिग्री किया, ऐसे करके तो इनफाइनाइट बनते चल जाएंगे। चलो नंबर 4, टर्म नंबर 4 लिखेंगे, डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। इसी एंगल को हम लोग टोरिजनल एंगल भी बोलते हैं, टोरिजनल एंगल। लिख लो ये एंगल का डेफिनेशन। एंगल बिटवीन वैलेंसी ऑफ front carbon and valency of rear carbon, ठीक है। इसी को बोलेंगे बच्चा हम डाइहेड्रल एंगल। अब ध्यान से देखो बच्चा, ये जो हमने बनाया है ये वाला फॉर्म, ठीक है, या ये कुछ ले लो, इंटरमीडिएट ले लो, एक इंटरमीडिएट में बना के दिखा रहा हूँ, स्क्यू कन्फर्मेशन मान लो इसको, किसी एंगल थीटा पे। तो ये जो एंगल है बच्चा, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, बोलो। डाइहेड्रल एंगल। अब बताओ मुझे तुम कि इक्लिप्स्ड फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल कितना था, देखो 0 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख दूं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बोलो। यस सर। स्टैगर्ड में कितना था, 60 डिग्री। 60। वेरी गुड, क्लियर है ना ये चीज। यस सर। चलो कॉपी कर लो इसको। नंबर 5 लिखेंगे, टोरिजनल स्ट्रेन। बी स्ट्रेन क्या होता है, लिख लो। टोरिजनल स्ट्रेन क्या होता है बच्चा, लिख लो। स्ट्रेन developed due to repulsion of bonding pair electrons, इसी को बोलते हैं बच्चा टोरिजनल स्ट्रेन। बहुत सिंपल है। जैसे मान लो हमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, इस वैलेंसीज पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया, स्क्यू फॉर्म कह लो या जो भी कह लो आप इसको। तो यहाँ पर दिख रहा है ये बॉन्डिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना इस बॉन्ड में, बोलो। तो इनके बीच में जो रिपल्जन है, इस बॉन्ड के अलोंग जो रिपल्जन है, उसी रिपल्जन को हम क्या बोल देते हैं, टोरिजनल स्ट्रेन। मतलब मेरी बात को समझो, यहाँ पे जो बॉन्ड, पहला बॉन्ड है और पीछे का एक बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, ये अगर सामने सामने आ गए तो बॉन्ड, देखो टोरिजनल स्ट्रेन काफी है ना। तो मुझे तुम ये बताओ टोरिजनल स्ट्रेन किस में ज्यादा, सबसे ज्यादा होगा, इक्लिप्स फॉर्म में या स्टैगर्ड फॉर्म में? इक्लिप्स फॉर्म में, क्योंकि बॉन्ड एग्जैक्टली के पीछे है। तो अगर पीछे है तो मैं कहूंगा इक्लिप्स फॉर्म में टोरिजनल स्ट्रेन मैक्सिमम होता है, और स्टैगर्ड फॉर्म में ऑलमोस्ट क्या होता है, 0, है ना। यस सर। यस। तो लिख सकते हो मैक्सिमम टोरिजनल स्ट्रेन
strain in eclipsed form। अच्छा किसमें ज्यादा होगा? अच्छा पार्शली इक्लिप्स में कि फुली इक्लिप्स में? फुल्ली Fully. एक्लिप्स। फुली की बात है, फुली रहेंगे तो वो ज्यादा स्ट्रेन डेवलप करेंगे और तुरंत घूमना चाहेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रेन को याद रखना, दिस इज नोन एज टॉरिजनल स्ट्रेन। बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण जो स्ट्रेन होता है उसको बोलते हैं, बॉन्ड बनने में जो इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है उसके कारण जो रिपल्सन होता है उसको बोलते हैं टॉरिजनल स्ट्रेन। नंबर 6 और लास्ट पॉइंट, स्टेरिक स्ट्रेन। इसी का दूसरा नाम है बच्चा वैंडर वाल स्ट्रेन। वैंडर वाल स्ट्रेन। अच्छा स्टेरिक का मतलब समझते हो ना, ये तो आपने आईयूसी में खूब पढ़ा है, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग। तो ये स्ट्रेन Yes. किसके कारण डेवलप होगा बताओ? बल्कि ग्रुप के कारण। हाँ सर। Yes, लिख sir. लो, स्ट्रेन डेवलप्ड ड्यू टू रिपल्सन ऑफ बल्कियर ग्रुप्स, ठीक है ना बच्चा? डायग्राम में दिखाना है तो डायग्राम में दिखा सकते हो। ये देखो, एक मिथाइल मान लो, इसको मान लो, और दूसरा मिथाइल यहाँ आ गया सपोज करो, ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन मान लो। तो ये जो मिथाइल और मिथाइल का जो रिपल्सन है ये क्या हो गया बच्चा? दिस इज नोन एज स्टेरिक रिपल्सन या Steric स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है। सीएल में भी लगेगा ना सर? हाँ बिल्कुल, बल्कियर ग्रुप जितने भी है सब में लगेगा, सीएल में भी लगेगा, ब्रोमीन में भी लगेगा, आयोडीन में भी लगेगा, CH3 में भी लगेगा, इथाइल में भी लगेगा, प्रोपाइल में भी लगेगा, सब में। समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो, कुछ ऐसे टर्म आपको ध्यान रखने, क्योंकि इसी टर्म से आपका कंफर्मेशन सॉल्व होगा। अब हेडिंग डालेंगे बच्चा, कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन। सबसे पहले हम इथेन पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लास्ट क्लास में इथेन पे ही एग्जांपल हमने स्टार्ट करके समझाने की कोशिश की थी। तो आज कन्फर्मेशन ऑफ इथेन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि इथेन कैसा दिखता है। इथेन का फॉर्मूला बताओ। C2H6, C2S. यस सर। मतलब मैं कहूंगा सर एक CH3 दूसरे CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना बच्चा? इसको मैं अगर Yes. फ्रंट कार्बन मान लूं, इसको बैक कार्बन मान लूं, तो बताओ इसका सोहर्स प्रोजेक्शन ऐसा बनेगा ना। देखो ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, बताओ ये कौन सा फॉर्म है? सोहर्स में कौन सा फॉर्म है? एक्लिप्स्ड। Eclipsed. इक्लिप्स्ड। ठीक है, ये आपको पहचानना है बच्चा, सोहर्स में ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है। अब क्या हम इसका न्यूमान ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो सर। यस तो सर। चलो हम न्यूमान ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देख। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, एक के पीछे एक है। अब मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं कि ये हाइड्रोजन जो दूसरा कलर का है, मैं देखो कलर करके दिखा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन जो येलो कलर में मैंने मार्क किया है और एक दूसरा कलर ब्लू में, ठीक है। अगर मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दे रहा हूं पकड़ के, देखो ध्यान से, एक आगे का कार्बन है और एक पीछे का कार्बन है, आप फील करो इसको। पीछे आगे वाले कार्बन को मैं फिक्स रख रहा हूँ, पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर रहा हूँ, तो पीछे वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा बोलो? अगर 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड बन जाएगा, दिख रहा है क्या? Yes, sir. देखो ये हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा, तो मैं कहूंगा सर ये स्टैगर्ड बन गया अगर मैं 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ तो पहले कौन सा फॉर्म था सर? एक्लिप्स था। बाद में 60 डिग्री रोटेट करने पे कौन सा फॉर्म हो गया? स्टैगर्ड गॉड। स्टैगर्ड। देखो बच्चा, गॉच तब बोलोगे जब दो रिलेटिव, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो रिलेटिव वैलेंसीज हो तो हम गॉच एंटी का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। सारे वैलेंसी सेम है ना, तुम किसके रेस्पेक्ट में एंटी गॉच बोल रहे हो? नहीं बोल सकते हो ना, सोचो ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सर ये एंगल कितना है यहाँ? 0 डिग्री। यहाँ एंगल कितना हो गया? 60 60 डिग्री, ठीक है। इसको फिर से 60 डिग्री रोटेट करो। अब बताओ, अच्छा रोटेट किसको फिर करना से है? मैं फिर से, इक्लिप्स बन जाएगा। मैं एक सेकेंड में फिर से बता रहा हूँ, रोटेट किसको करना है, ध्यान से सुनो। मैं कोशिश करता हूँ कलर सेम रखने की ताकि तुम यहाँ पे समझ सको। देखो क्या मैं कह रहा था, ये व्हाइट वाला है, ये फिक्स्ड रखा है मैंने येलो वाला को, ठीक है।
और ब्लू वाला यहाँ पहुंच गया। अब येलो और ब्लू वाले के बीच में जो एंगल है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ बच्चा। अगर मैं फिर से रोटेट करूंगा तो एंगल कैसा हो जाएगा बताओ? 0 डिग्री। Eclipse. 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। नहीं, एंगल मैं किसके बीच में डिफाइन कर रहा हूँ? सुनो मेरी बात, वो डायहेड्रल एंगल को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। डायहेड्रल एंगल तो 0 हो जाएगा। 120 डिग्री। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ हेलो, हाँ सर। ठीक है बच्चा, मैं बात कर रहा हूँ उस ब्लू वाले और येलो वाले के रेस्पेक्ट में एंगल की बात कर रहा हूँ। मैं डायहेड्रल एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चा। डायहेड्रल एंगल तो मुझे पता है 0 होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसके रेस्पेक्ट में एंगल कितना है। तो ध्यान से देखो, ये वाला ग्रुप यहाँ चलाएगा फिर से, येलो वाला अभी भी अपना यहाँ है, और ब्लू वाला यहाँ चलाया। तो एंगल कितना हो गया बताओ जरा? 120। 120। और जब एंगल 120 हुआ तो कौन सा फॉर्म मिला? Eclipse. एक्लिप्स्ड। अच्छा, फिर से इसको रोटेट करो 60 डिग्री से। देखो ध्यान से, अगर 60 डिग्री रोटेट किया तो आप कौन सा फॉर्म मिलेगा? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड। एंटी फॉर्म। नहीं बच्चा, एंटी क्यों बोल रहे हो? एंटी तो 2 डिफरेंट वैलेंसी रहेगा तो एंटी बोलेंगे ना। बताया था ना, अभी यही बात सिखा रहा हूँ कि 2 डिफरेंट वैलेंसीज कहाँ है यहाँ पे। एंटी फॉर्म मत बोलो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अब एंगल कितना हो गया बच्चा यहाँ पे? 180 डिग्री। और यहाँ पे कौन सा फॉर्म हो गया? Stagger. कुल मिलाकर हम ये बार बार देख रहे हैं कि 60 रोटेट करने पे इक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से इक्लिप्स, इक्लिप्स से स्टैगर्ड, यही हो रहा है ना? Yes, sir. फिर से 240 पे करेंगे तो फिर से इक्लिप्स मिलेगा, फिर स्टैगर्ड मिलेगा, फिर इक्लिप्स मिलेगा, इस तरह से चलते जाएगा। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इनको देख के विजुअलाइजेशन आप देख सकते हो अपने आप से। सर इनको तब देखो, एंगल 240 होगा कि 120 हो जाएगा? 240। मैक्सिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस किस में है बताओ? सर 180 डिग्री वाले में। नहीं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस 180 क्या होता है? सब तो आइडेंटिकल है, स्टैगर्ड सारे आइडेंटिकल है। मैं तो सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि उसके रिस्पेक्ट में घुमा रहा था। स्टैगर्ड में सर। स्टैगर्ड में 60 मैक्सिमम डिग्री में। इलेक्ट्रॉन, स्टैगर्ड में मैक्सिमम हो जाएगा, चाहे वो 60 हो चाहे 180 हो, डजंट मैटर, सब स्टैगर्ड ही है। दूसरा, मिनिमम रिपल्जन किस में है बताओ? सर इक्लिप्स में। स्टैगर्ड में। अरे इक्लिप्स्ड में कैसे रिपल्जन मिनिमम है, क्या बात कर रहे हो? इक्लिप्स्ड में तो एक के पीछे एक है ना, वहां तो कौन सा स्ट्रेन लग रहा है? अभी बताया, टॉरिजनल स्ट्रेन, अभी लिखाया भी था ऊपर देखो। मैक्सिमम टॉरिजनल स्ट्रेन कहाँ पे लगता है? इक्लिप्स फॉर्म में। इक्लिप्स फॉर्म तो स्टेबल ऐसे भी नहीं हो सकता, तो रिपल्जन ज्यादा किस में लग रहा है? इक्लिप्स फॉर्म में। ठीक है। दूसरा, मुझे बताओ बच्चा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इक्लिप्स और स्टैगर्ड में? स्टैगर्ड। सर स्टैगर्ड। स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे? इक्लिप्स से। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या ऑर्डर आएगा बताओ? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी कम। ज्यादा। कम होगा ना रे। तुम सब क्या यस सर। केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? अरे पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर लो ना, केमिकल बॉन्डिंग, जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा वहां पे एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। स्टेबिलिटी Okay, के sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चा एनर्जी। ओके सर, समझ गया। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, अगर पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा है तो मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन एट रूम टेम्परेचर, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन एट रूम टेम्परेचर किसका मिलेगा? सर स्टैगर्ड का। मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन एट रूम टेम्परेचर बोलो। स्टैगर्ड का। स्टैगर्ड का। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा बनेगा ना। याद करो मैंने आपको क्या लिखाया था, कन्फर्मर्स आपस में क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं।
तो जो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है उस फॉर्म में ज्यादा रहना चाहेंगे ना। अरे बोलो yes, नोट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इक्लिप्स भी मिलेगा, इक्लिप्स भी मिलेगा, स्टैगर्ड भी मिलेगा, लेकिन ज्यादा कौन सा फॉर्म मिलेगा? Staggered. स्टैगर्ड। अब आ जाओ तो बच्चा इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इतनी सारी बातें करने के बाद मेन चीज जो सिखाना था तुम्हें यही, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखना ध्यान से। मान लो हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ किया और यहाँ पे रोटेशन एंगल, ठीक है, जो एंगल हम रोटेट कर रहे थे, जिसके रेस्पेक्ट में आप सोच रहे थे। तो बच्चा 0 डिग्री पे कौन सा है, क्या बन रहा है, कौन सा फॉर्म बन रहा है? देखो इक्लिप्स। उसकी एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो इस कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे कहीं होगा, हाँ या ना? यस दिस इज 0 डिग्री। 60 डिग्री पे क्या है? स्टैगर्ड। तो एनर्जी उसकी क्या होगी, मिनिमम। यस सर। तो क्या ये कर्व ऐसा कुछ आया होगा? देखो स्टैगर्ड आया और फिर स्टैगर्ड के बाद यहाँ पे 60 डिग्री आ गया और 60 डिग्री के बाद क्या हो रहा है? देखो फिर 120 पे देखो ना क्या हुआ, इक्लिप्स। ऊपर हो गया सर। इक्लिप्स्ड। तो मैं कहूंगा फिर से इक्लिप्स बना, फिर से क्या बनेगा, स्टैगर्ड, फिर से इक्लिप्स, फिर से स्टैगर्ड, फिर से इक्लिप्स। तो क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा आएगा? बोलो। Yes, sir. यस अब ध्यान से देखो 60 डिग्री पे कौन सा फॉर्म मिल रहा है, यहाँ पे कौन सा फॉर्म मिल रहा है? ये मिल रहा है सर इक्लिप्स, यहाँ पे मिल रहा है सर स्टैगर्ड, यहाँ पे अगेन क्या मिल रहा है, इक्लिप्स, फिर मिलेगा यहाँ पे स्टैगर्ड, फिर मिलेगा इक्लिप्स, फिर मिलेगा स्टैगर्ड। तो इस तरह से ये ग्राफ आगे बढ़ते चला जाएगा। एंगल जरा डिफाइन करो, ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, ये एंगल 180। 180, ये एंगल 240, ये एंगल 300, 300, ये एंगल 360। 360। क्या ये रिपीट होते चला जाएगा ग्राफ? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ ब्यूटेन, ये इथेन, ठीक है। इसकी वैल्यू बच्चा सेम लेवल पे है, ठीक है, ये मत समझना कि ऊपर नीचे, ये सेम लेवल पे। तो ये ऐसा ग्राफ बनता है बच्चा, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका ऐसा बनता है। इसको बढ़िया से कॉपी करो और समझते हुए कॉपी करो कि पहले इक्लिप्स था, फिर 60 डिग्री रोटेट हुआ तो स्टैगर्ड आया, फिर इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड। क्योंकि इक्लिप्स ज्यादा अनस्टेबल है इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। तो ये अच्छे से कॉपी करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया क्या बच्चा? डन सर। यस सर। वेरी गुड। यस। अब सुनो, अब हम बात करते हैं, ये नंबर 1 था, देखो हमने इथेन पहले लिया था, इसको 1 ले लो। अब हम इथेन की जगह कन्फर्मेशंस ऑफ बात करते हैं, कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोपेन। बताओ प्रोपेन का फॉर्मूला। C3H8। तो इसका जरा स्ट्रक्चर बनाओ, CH2, यहाँ पे एक CH3 होगा और यहाँ पे एक CH3 होगा, सही है ना? यस सर। अब देखो कोई भी कंफर्मेशन तो किसी 2 कार्बन के अराउंड बनेगा ना। आप सोचो कोई 2 कार्बन आप यहाँ से उठाओ, या तो आप ये 2 कार्बन उठाओगे या तो आप ये 2 कार्बन उठाओगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। जो मन है वो उठाओ क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। मैं मान लो कंफर्मेशन बना रहा हूं इस और इस कार्बन के अराउंड। तो देखो बच्चा, इस कार्बन पे इसको मैं फ्रंट मान रहा हूं और उसको बैक मान रहा हूं, ठीक है। मैं सोहर्स पहले ड्रॉ कर रहा हूं। पहले वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए देखो, 3 हाइड्रोजन लगा दो पहले। पीछे वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2, और मिथाइल कितने हैं? 1। 1. इस पे एक मिथाइल है, इस पे एक हाइड्रोजन है और इस पे एक हाइड्रोजन है। क्या ऐसा इसका सोर्स दिखेगा? बोलो। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir.
तो हर्ष जानकर बना रहा हूँ ताकि आप सीखो चीजों को। यहाँ पे गलती करने का कोई स्कोप नहीं है। अगर गलती करोगे तो चीजें कुछ नहीं समझ में आएगा। अब आगे समझो, मैं इसका न्यूमान बना के आपको समझाता हूँ। दिस इज सोहर्स प्रोजेक्शन। अब इसका न्यूमान जरा बनाओ। सर ये पार्शियली एक्लिप्स्ड होगा ना? पार्शली इक्लिप्स्ड बोल सकते हो, लेकिन क्या इसका फुली इक्लिप्स्ड पॉसिबल है क्या? नो सर। इसलिए अब No, इसको sir. इक्लिप्स्ड बोल के निकल जाएंगे। ठीक है, ओके सर। चलो ये तुम्हें खुद ही फील होगा बच्चा, ये तुम्हें खुद ही फील होगा कि क्या हम किसको बोलेंगे। देखो फ्रंट वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। हाँ। और बैक वाले कार्बन पे दो. दो। 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं उसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ड्रॉ हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चा? एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्योंकि इसका फुली और पार्शली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एक्लिप्स्ड बोल के निकल जा रहे हैं। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो एक्लिप्स्ड है। अब इसको 60 डिग्री से एक बार रोटेट करो। बोलो कौन सा फॉर्म बनेगा? देखो, स्टैगर्ड। ये हाइड्रोजन को फिक्स रखो। अब मिथाइल कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। पीछे वाले को मैं घुमा रहा हूँ। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना देखने में कि किसको मैं घुमा रहा हूँ? नो नो सर। सर। पीछे वाले जो CH3 लगा हुआ है उसको 60 डिग्री से घुमा दिया। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चा? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड। दिस इज नोन एज स्टैगर्ड फॉर्म एट 60 डिग्री एंगल। फिर से 60 डिग्री घुमा दो, क्या दिखेगा? देखो, आगे वाले वैलेंसी को फिक्स रखो। पीछे वाले को घुमाया तो मिथाइल कहाँ आ गया? मान लो यहाँ आ गया। तो इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चा? एक्लिप्स्ड। एंगल क्या हो गया? 0 120 डिग्री। डिग्री। 120 डिग्री। इसको फिर से 60 डिग्री रोटेट कर दो। देखो 60 डिग्री रोटेट करने पे फिर से क्या बना? देखो, इस बार मिथाइल कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो क्या लग नहीं रहा है कि ऐसा ही रिपीट होते जा रहा है? यस लगता है। स्टैगर्ड है जो कि 120 डिग्री पे है। तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा बनेगा? जैसा ऊपर बना था, सोचो। हाँ सर सेम बनेगा। एग्जैक्टली सेम बनेगा, यही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा। तो मैं कहूंगा कि सर इस फॉर्म का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? बोलो बच्चों। स्टैगर्ड का। मिनिमम रिपल्जन किस में होगा? स्टैगर्ड। रूम टेम्परेचर पे ज्यादा कौन मिलेगा? स्टैगर्ड। तो मैं इसको क्या कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ क्या? बोलो। यस सर। हाँ क्या इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एग्जैक्टली सेम बनेगा? यस और नो? यस सर। यस तो मैं सर। इसको भी कॉपी कर सकता हूँ ना? हाँ सर। आप अपने कॉपी में जगह छोड़ दो, इसको दोबारा से बना लेना, लेकिन बनाना जरूर है। ऐसे छोड़ मत देना। ऐसा नहीं कि छोड़ देना, अरे सर सेम ही तो है, लिख देते हैं सेम एज अबव। नहीं, बनाना बच्चा, खुद से प्रैक्टिस करना एक बार। अच्छा लगता है ये सब लाइनें जब लिखोगे तो दिमाग में जाएगा कि अच्छा ये चीजें लिखाया सर ने, ये चीजें सर ने बोला। तो मैं ऐसे लिख के छोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो No, सर। sir. बाकी सर तुम इसको इसका सोहर्स डायग्राम में समझ में आया। किसका सोहर समझ में नहीं आया? इसका? प्रोपेन का। अरे तुम ऐसे ही बना लो प्रोपेन ना। का। यस सर। हाँ ऐसे बना लो ना। ये 2 कार्बन है, ये पीछे मिथाइल है। इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? देखो 2 हाइड्रोजन। और इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? 3 हाइड्रोजन। मैं सोहर्स जान के ऐसा बना रहा हूँ जो इक्लिप्स के जैसा दिखे, ताकि हमें डायग्राम बनाने में थोड़ा इजी हो जाए। हमें इक्लिप्स दिखाना है। ओके आगे सर। आगे वाले हाइड्रोजन कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? देखो 3। और पीछे वाले पे 1 मिथाइल, 2 3। हाइड्रोजन, खत्म। अब ये मत यस कहना सर। कि सर हम मिथाइल यहाँ रख देते और हाइड्रोजन यहाँ रख दो ना यार, एक ही बात। अरे समझ रहे हो ना? यस सर। चलो ये सब कॉपी कर लोगे ना खुद से? यस यस एक पेज छोड़ दो, कॉपी जरूर कर लेना, ऐसा छोड़ मत देना। ये रिक्वेस्ट है मेरा, छोड़ दोगे तो सीखोगे नहीं। नेक्स्ट बात करते बच्चा कंफर्मेशन ऑफ। अब किसका नंबर है? सोचो। ब्यूटेन। कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के कंफर्मेशन में बच्चा चीजें थोड़ी सी बदलेंगी, लेकिन कब? देखो ध्यान से। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। तो CH3 CH2 CH2 CH3।
अब ध्यान से देखो बच्चा, इसमें कार्बन के नंबर टोटल 4 है, ठीक है। अगर कार्बन के नंबर टोटल 4 है तो अगर आप कंफर्मेशन इसके अबाउट बनाओगे तो इस कार्बन पे आपको कितने हाइड्रोजन दिखेंगे? 3। Yes, sir. Yes, sir. और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन दिखेंगे? 2। Yes, दो। sir. और एक कौन सा ग्रुप दिखेगा? Ethyl. Ethyl. इथाइल। इथाइल Ethyl. आया ना। तो ये जो कंफर्मेशन आप बनाओगे बच्चा, वो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर रहा हूँ उसको मैं C1 C2 के अबाउट ड्रॉ कर रहा हूँ। C1 C2 का मतलब हो गया पहला कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में, नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो नंबरिंग आती है उसके अबाउट ड्रॉ करना। C1 का मतलब 1 और 2 के बीच में। ध्यान से देखना, तो मैं इसको एक बार ड्रॉ करके तुम्हें सिखा रहा हूँ, सीखना। C1 C2 के बीच में क्या है बच्चा? C2H5, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन। क्या इसका आप सॉहर्स बना सकते हो? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Yes. चलो मेरा साथ दो। पहले वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3 ये फ्रंट कार्बन है। पीछे वाले कार्बन का मैं इक्लिप्स फॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस पे C2H5 है, 2 हाइड्रोजन है, सही है ना बच्चा? हाँ सर। Yes. Yes, sir. दिस इज सोहर्स एक्लिप्स फॉर्म। अब मैं इससे क्या बना लूंगा? न्यूमैन। न्यूमान। अब देखना बच्चा ध्यान से, न्यूमान में फ्रंट वाले कार्बन की वैलेंसी पे 3 हाइड्रोजन है और बैक वाले वैलेंसीज पे क्या है बच्चा? C2H5 है। इसको ET लिख दूं क्या? Yes, sir. यस सर। ET का मतलब होता है इथाइल, ये आपने ऑलरेडी देखा है। अब मैं मुझे बताओ कि इसको 60 से रोटेट करूंगा तो क्या बनेगा? देखो Staggered form. स्टैगर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पे ET आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। फिर से 60 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो फिर Eclipse. से सर। क्या ये सेम नहीं हो गया? देखो हाँ Yes, सर। sir. तो सर इतना बार बार क्यों बता रहे हो? बच्चा आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, मेरा शौक नहीं है इतना ड्रॉ करने का। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो ये सोहर्स इक्लिप्स किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं, ताकि आप अभी क्वेश्चन दो तो गलत ना करो। क्या इथाइल यहाँ आ जाएगा बच्चा अब? Yes, sir. अच्छा ये कौन सा फॉर्म है? पहला वाला एक्लिप्स। Eclipse. कितना डिग्री एंगल है इस पे? 0 degree. डिग्री। रिलेटिव एंगल यहाँ पे कितना हो गया? 60। 60। ये कौन सा फॉर्म? स्टैगर्ड। ये कौन सा फॉर्म? एक्लिप्स। एंगल 120, एंगल 180, कौन सा फॉर्म? स्टैगर्ड। क्या ये फिर से रिपीट नहीं हो रहा है? पुराने जैसा है? Yes, sir. क्या इसका प्रोफाइल डायग्राम और सब कुछ पुराने जैसा ही होगा? यस और नो? हाँ Yes, sir. सर। तो क्या मैं यहाँ भी वही चीज कॉपी कर सकता हूँ? बेझिझक कर सकते हो सर, क्योंकि वही चीज तो बार बार आ रही है। इसका मतलब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और ये दोनों क्या होंगे बच्चा? इस तरह से। मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपका ये रहा। ये रहा बच्चा आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और ये जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को भी मैं कॉपी कर देता हूँ। ये सब आपको घर पे फिर से लिख लेना है और खुद से समझ के लिखना है कि मैंने किस तरह से फॉर्म बनाया। फॉर्म बनाना ज्यादा जरूरी है, रटना नहीं है कि सर रट लेते हैं कि स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगा। गलत हो जाएगा तुरंत। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है बच्चा? क्या सही है? ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. आ गया। कुल मिलाकर हमारे पास यही वाली चीजें बार बार रिपीट हो रही थी। लेकिन याद करो अभी हमने ब्यूटेन में कौन सा, किसके अबाउट इक्लिप्स बनाया था? C1, C2. C1 क्या C2 C3 के अबाउट नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है सर. बन सकता है। अब यहीं से पूरा गेम पलट जाएगा, यहीं से। अब तुम जब बनाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा। और ये तुम्हें कॉपी में लिखना है। यहाँ से 2 पेज छोड़ के अपना कॉपी करते रहना। सेम डायग्राम है, सब कुछ सेम है। सर 2 पेज मतलब कुछ और भी है क्या यहाँ पे ऐड करने के लिए? ना, यही बस यही सब चीज। C3 C4 का भी बनाना है। C3 C4 तो 1 और 2 के बराबर नहीं हो जाएगा। हाँ सर। तो फिर नहीं सर, फिर से बनाना ही नहीं। नहीं, कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ये किसके अबाउट बना रहे बच्चा? अब हम C2 C3। C3. ध्यान से देखना अब कि बीच वाले 2 कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप जुड़े होंगे? एक CH3 इसमें होगा, एक CH3 होगा, मिथाइल होगा, इसमें भी एक CH3 होगा, एक मिथाइल होगा, एक हाइड्रोजन होगा। सही है ना? Yes, sir. इसका जरा सॉहर्स बनाओ पहले।
बताओ फ्रंट वाले कार्बन पे कौन कौन सी वैलेंसी है? सर दो हाइड्रोजन 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 और एक कार्बन। यही है ना? मिथाइल, यस सर। यस पीछे सर। भी तो यही है, देखो। तो पहले मैंने एक्लिप्स फॉर्म बना लिया, आपको बार बार दिख रहा होगा मैं एक्लिप्स फॉर्म बनाता हूँ, जानकर मैं बनाता हूँ क्योंकि आप उससे सीखो चीजें। अब मुझे बताओ क्या इससे न्यूमैन बना सकते हो क्या? यस सर। फ्रंट वाले कार्बन पे कौन कौन सी वैलेंसी बचा? CH3 है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। देखना यहाँ कैसे चेंज होगा बच्चा। सॉरी, CH3 है, पीछे वाले में भी CH3 है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। एंगल है 0 डिग्री, फॉर्म है एक्लिप्स्ड। अच्छा, कौन सा एक्लिप्स दिख रहा है, पार्शली या फुली? फुल्ली। फुल्ली। fully वेरी गुड, मैं लिख देता हूँ फुली एक्लिप्स्ड। वेरी गुड। एंगल रोटेट करो जरा 60 डिग्री। ये जो समझ गया ना कंफर्मेशन की, उसको फील आ जाएगी, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रंट वाले को फिक्स रखो, पीछे वाले को घुमाते रहो। क्या मिथाइल यहाँ आ जाएगा क्या? यस यस सर। सर। बताओ ये कौन सा फॉर्म है? गॉश। गॉश। स्टैगर्ड। वेरी गुड। स्टैगर्ड है, लेकिन ध्यान से देखो रिलेटिव वैलेंसी इस बार 60 डिग्री पे है। तो स्टैगर्ड में याद करो दो फॉर्म बताया था, याद आ रहा है? वो किसी और के नहीं, इसी के फॉर्म थे, तो इसको आप क्या बोलोगे? गॉज। गॉज फॉर्म। गॉज फॉर्म में दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 60 डिग्री पे होता है। फिर से 60 डिग्री रोटेट करो। यहां पे मान लो CH3 आ गया, ये एंगल हो गया बच्चा आपका इस बार 120 डिग्री। बताओ कौन सा फॉर्म दिख रहा है? पार्शियली इक्लिप्स्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, यही चीज सुनना चाहिए था मुझे, पार्शली एक्लिप्स्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर से 60 डिग्री रोटेट करो। एंटी। एंटी गॉज। NT एंटी। एंटी, वेरी गुड। गॉच नहीं है ये। स्टैगर्ड में कौन सा फॉर्म है ये? एंटी। 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 अच्छा, क्या ये सेम हो गया क्या? अभी तक देखो अलग अलग आ रहा है ना, देखो। तो रोटेशन अभी रुकना नहीं चाहिए, रोटेशन रिपीट करते हैं। फिर से 60 डिग्री रोटेट करो। बताओ 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ पे मिथाइल को भेज दो। पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली। पार्शली इक्लिप्स्ड। एंगल कितना हो गया बच्चा? 240 डिग्री, सही है ना? यस सर। पार्शली इक्लिप्स्ड। अच्छा, फिर से 60 डिग्री रोटेट करो। पीछे वाला CH3 यहाँ चला जाएगा। कौन सा फॉर्म दिख रहा है? गॉज। 300 डिग्री पे मिला गॉज फॉर्म, दिख रहा है क्या? सर एक Yes, मिनट थोड़ा रुकोगे? हाँ बच्चा बोलो। सर ये बनाना मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो रुकोगे एक मिनट? हाँ हाँ बिल्कुल रुकेंगे, मुझे ये पूरा कंप्लीट करने दो पहले। फिर से 60 डिग्री रोटेट करो। क्या मिथाइल यहाँ आ गया? बोलो यस सर। कौन सा फॉर्म दिख रहा है? ये फुल्ली एक्लिप्स्ड। फुल्ली फुली इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड, वेरी गुड। तो हम कहेंगे कि सर जब 360 पे फिर से पहुंचे तो ये फुली इक्लिप्स दिखा। पहले फुली इक्लिप्स देखो 0 डिग्री पे दिख रहा था, दिख रहा? यस सर। और दोबारा फुली इक्लिप्स कब दिखा? 360। 360। अब फिर से उसको 360 डिग्री के अलावा फिर से 60 डिग्री रोटेट करोगे, मतलब 420 डिग्री, तो फिर से क्या दिखेगा? staggered gauge गॉश। गॉच। उसके बाद गॉश। एक्लिप्स्ड। क्या ये रिपीट होने लगेगा? यस Yes, सर। sir यस सर। तो हम तब तक मॉलिक्यूल को रिपीट करें जब तक सेम ना मिल जाए, तो इसके इतने सारे फॉर्म मिले। अब इसको एनर्जी में यहाँ पे लिखना है, एनर्जी डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे अभी हम सीखते हैं, लेकिन ये सारे फॉर्म पहले आप अच्छे से कॉपी पे कर लो। 2 मिनट का टाइम है मेरी तरफ से, आपको बढ़िया से लिख लो इसको, बिना कुछ, हाँ बिना कुछ बोले लिख लो जल्दी से इसको, ताकि हम इसको समझा पाए आपको अच्छे से। सर ऊपर वाला भी रह गया था सर।
लिख लो, ऊपर वाला भी लिख लो। आप ऐसा पहला स्ट्रक्चर बनाइए जो सोहर्स हो और सोहर्स में कौन सा हो, एक्लिप्स हो। उसके बाद की कहानी आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद उससे प्रोजेक्शन से न्यूमान बना लीजिए और न्यूमान को रोटेट करते रहिए। अब देखो बच्चा इसका एनर्जी डायग्राम कैसा दिखता है। सर एक बार थर्ड प्लीज, 1 सेकंड तो दिखा दीजिए। हाँ बच्चा, कौन सा बोले थर्ड का? सर थर्ड में जब सेकंड टाइम 60 डिग्री किया तो। हाँ देख लो ना, उसको बताऊं क्या? यस सर, एक बार। ये इथाइल यहाँ चला आया, देखो 60 डिग्री जब दोबारा किया तो इथाइल यहाँ चला आया, फिर 60 डिग्री करेंगे इथाइल यहाँ चला आएगा। पीछे से रोटेशन कर रहे हैं, आगे फिक्स रख रहे हैं और पीछे वाले को घुमा रहे हैं। ओके सर। कुछ ऐसा, आगे वाला कार्बन फिक्स्ड है, पीछे वाले को घुमा रहे हैं, दिख रहा है फॉर्म? यस सर, यस सर। चलो अब बच्चा मुझे बताओ कि इसमें कौन कौन से स्ट्रेन लगेंगे। टॉरिजिनल स्ट्रेन भी लगेंगे और स्टेरिक स्ट्रेन भी लगेंगे, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, टॉरिजिनल स्ट्रेन का जरा मुझे ऑर्डर, मतलब टॉरिजिनल स्ट्रेन किस में लगेंगे पहले बताओ। टॉरिजिनल स्ट्रेन किसके कारण लगता है बच्चा? बॉन्डिंग पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो मैं कहूंगा टॉरिजिनल स्ट्रेन, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक हमारे पास फॉर्म है फुल्ली इक्लिप्स्ड, एक है गॉच फॉर्म, एक है एंटी फॉर्म और एक है पार्शियली इक्लिप्स्ड। यही है ना? देखो यस सर। ध्यान से सीखना इस चीज को जो मैं कर रहा हूँ। बताओ टॉरिजिनल स्ट्रेन सबसे मैक्सिमम किसमें है? मतलब एक्लिप्स फॉर्म में ही टॉरिजिनल स्ट्रेन लगता है ना। गॉच और एंटी में तो ऐसे भी नहीं लगेगा क्योंकि दूर चले गए, हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। तो मैं दोनों में टिक कर देता हूँ कि दोनों में है, ज्यादा किसमें है? इसमें है। क्लियर है ना? गॉच और एंटी में नहीं है, बोलो सही है ना बच्चा? यस सर। स्टेरिक स्ट्रेन बताओ सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है तुम्हें? सारे सर स्ट्रक्चर वो स्टेरिक लिखा है। स्टेरिक स्ट्रेन, अरे अच्छा, स्टेरिक स्ट्रेन सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है बताओ? गॉच सर गॉच में। बढ़िया से देखो, Fully जल्दबाजी eclipsed. करो। फुल्ली एक्लिप्स। अरे फुल्ली इक्लिप्स में ज्यादा लग रहा है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, स्टेरिक स्ट्रेन यहाँ सबसे ज्यादा है। अच्छा दूसरी बात, गॉच में, अच्छा एंटी में लग रहा है क्या? देखो तो नो सर। एंटी में लग रहा है, देखो ना एंटी में ऑपोजिट हो गया ना दोनों ग्रुप, Yes, sir. यहाँ नहीं लग रहा। अच्छा गॉच फॉर्म और पार्शियली इक्लिप्स्ड में ज्यादा लगेगा या गॉच में ज्यादा लगेगा? Partial eclipse. पार्शियली इक्लिप्स्ड में, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है, वो तो एक ही साथ है ना, एक ही मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो यहाँ ये ज्यादा लगेगा, यहाँ सबसे कम लगेगा। तो बताओ इन डायग्राम को अच्छे से देख के कि सबसे ज्यादा फॉर्म स्टेबल कौन सा होगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड। Anti. हाँ? Anti. Fully eclipsed. एंटी होगा ना, स्टेबल की बात कर रहा हूँ, जिसमें स्ट्रेन सबसे कम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना रे। Yes sir. यस सर। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी बताओ? Anti, gauge, partial eclipsed, fully eclipsed. गुड, तो एंटी में देखो कोई भी स्ट्रेन नहीं लग रहा है, सब मिनिमाइज हो चुका है। उसके बाद गॉच, Gauch. उसके बाद Partial eclipsed. Partially eclipsed. पार्शियली इक्लिप्स्ड, उसके बाद Fully eclipsed. क्यों हुआ, क्या समझ में आया ना? कहानी बहुत Yes, सिंपल है sir. बच्चा। एंटी में ग्रुप दूर दूर हो गए, उनको मजा आ गया। गॉच में थोड़े पास हैं। इक्लिप्स्ड फॉर्म ऐसे भी अनस्टेबल होता है क्योंकि इक्लिप्स्ड में कौन सा स्ट्रेन लगता है? Steric. स्टेरिक्स। एस्टेरिक तो लगता ही लगता है, टॉरिजिनल भी लगता है, सिर्फ और सिर्फ Original टॉरिजिनल वही steric काम दोनों। करता है। और टॉरिजिनल स्ट्रेन डोमिनेट करता है स्टेरिक स्ट्रेन से। लिखना हो ये लाइन, लिख लेना, टॉरिजिनल स्ट्रेन, लिख लो ये लाइन कहीं पे भी, टॉरिजिनल स्ट्रेन डोमिनेट्स ओवर स्टेरिक स्ट्रेन। इसलिए एक्लिप्स्ड फॉर्म हमेशा से क्या होगा? अनस्टेबल फॉर्म होगा, हमेशा, कभी भी वो अच्छा नहीं हो सकता। टॉरिजिनल स्ट्रेन डोमिनेट्स ओवर स्टेरिक स्ट्रेन, लिख लिया क्या? Yes sir. चलो। यस सर।
Yes, अब sir. मेरे साथ आ जाओ, बताओ पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, बोलो। रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। सर फुल इक्लिप्स ज्यादा। एनटी का क्या होगा, सबसे कम, फिर गॉच आएगा, फिर पार्शियली इक्लिप्स आएगा, और फिर फुल्ली इक्लिप्स आएगा। सही है ना बच्चा? यस सर। यस सर। अब आपको इसका प्रोफाइल डायग्राम बनाना है, जैसे आपको सिखाया है वैसे ही प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। तो हेडिंग डालेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, मतलब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जैसे बनाते थे सबका, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब देखो ब्यूटेन का मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूँ जब मैं C2 C3 के अबाउट रोटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 0 डिग्री पे कौन सा फॉर्म था, देखो तो 0 डिग्री एंगल पे फुल्ली इक्लिप्स्ड। Fully. उसकी एनर्जी क्या है, Maximum है sir. तो कहीं ग्राफ मैक्सिमम पे होगा, हाँ या ना। उसके बाद कौन सा फॉर्म बना, देखो 60 डिग्री पे कौन सा फॉर्म बना, देखो कॉपी खोल के देखो। पार्शियल 60 डिग्री जब तुमने बनाया तो गॉच। गॉच फॉर्म बना, दिख रहा है? Gauge. ठीक है, तो गॉच स्टेबल होता है ना ज्यादा, तो एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी, फुल इक्लिप्स से। तो ये बच्चा फुल इक्लिप्स है, FE का मतलब है फुल इक्लिप्स। क्या ये ग्राफ नीचे आया होगा, बोलो। यस सर। हाँ sir. ठीक है, ध्यान से सुनना, ग्राफ आप लास्ट में बनाना, अभी सुनना। उसके बाद कौन सा फॉर्म बना, जरा ध्यान से देखो। एंटी। उसके बाद नहीं, एंटी बना, पार्शियली इक्लिप्स्ड। Partial eclipse. पार्शियली इक्लिप्स। पार्शियली इक्लिप्स्ड। गॉच और पार्शियली इक्लिप्स में किसकी एनर्जी ज्यादा है, Sir, partially eclipsed. पार्शियली की। तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा आया होगा बच्चा, एक बार नीचे आया होगा फिर ऊपर गया होगा, बोलो। हाँ यस sir. सर। Yes, sir. ये कितने डिग्री एंगल पे मिला है, 60 डिग्री। 60. कौन सा फॉर्म मिला है यहाँ पे, गॉच। गॉच। मैं जी लिख देता हूँ, ठीक है ना। हाँ यस sir. सर। अच्छा, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड तो नीचे ही रहेगा ना, पार्शियली इक्लिप्स। यस सर। अच्छा, हाँ फिर सर. से पार्शियली इक्लिप्स के बाद कौन मिला, जरा देखो। एंटी। एंड एंटी क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, Stable. देखो। तो इसकी एनर्जी सबसे कम हो गई, मतलब ये ग्राफ कहीं नीचे उतरा होगा। यस सर। यस हाँ सर। sir. ध्यान से देखना, तो ये वाला लाइन कब मिला, कितने डिग्री एंगल पे, 120। 120 पे। और कौन सा फॉर्म मिला था बच्चा, पार्शियली इक्लिप्स, सही है ना। Yes sir. यस सर। यहाँ पे कौन सा फॉर्म मिला है, एंटी। एंटी। कितने डिग्री पे मिला है, 180। 180। देखो एंटी फॉर्म यहाँ पे मिला, ठीक है, 180 पे। उसके बाद देखो Yes. क्या मिल रहा है, पार्शियली इक्लिप्स्ड। Partially. पार्शियल इक्लिप्स। तो इसके बराबर ही मिलेगा ना फिर तो। यस सर। Yes. यस सर। उसके बाद देखो क्या मिल रहा है, गॉच। गॉच। Gauge. तो गॉच के बराबर मिलेगा, सही है ना। यस सर। Yes sir. फिर क्या मिल रहा है, देखो। फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा, Yes. यस क्या ये ग्राफ रिपीट होते रहेगा, बोलो। यस Yes, sir. यस सर। तो देखो मैं एंगल सब दिखा देता हूँ। ये एंगल कितना हो गया बच्चा, 240। 240. ये एंगल कितना हो गया, 300। और ये एंगल कितना हो गया। 360। 360। क्या इसके बाद रिपीट होते रहेगा, यस सर। ये एक पोर्शन है कर्व का, उसके बाद रिपीट होते रहेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसका, ये पी का मतलब ये मत समझना, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है, ठीक है ना। चलो ये वाला कौन सा फॉर्म बचा, एंटी, नहीं एंटी कर रहा हूँ, सॉरी। ये गॉच नीचे कैसे आ गया इतना, पार्शियली इक्लिप्स्ड। नहीं गॉच है ना बच्चा ये यस सर। ये गॉच इसके लाइन के बराबर आएगा ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. हाँ sir. अब सही है, क्लियर है। 240 पे तो partially eclipse था ना? तो देखो ना 240 पे तो पार्शियली इक्लिप्स्ड मिल गया। पार्शियली है। Okay, sir. Okay. कुल मिलाकर बच्चा आपको ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनानी है, जो आपको आइडिया देगा कि एनर्जी ऐसे 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 चेंज हो रही है। क्या ये चमका अच्छे से, सो बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज गॉच फॉर्म एंड दिस इज फिर अगेन फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसको बढ़िया से कॉपी कीजिएगा, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जब आप इसको सीखोगे तो आगे आप अच्छे से कर पाओगे।
क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन यही आता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, क्या है, कि कौन से ग्राफ में कौन किसका पोजीशन है, तो यही सारी चीजें आती है। आपको ये पता होना चाहिए तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाओगे। डन सर। ठीक है, कंप्लीट अगर करना अच्छे से तो घर पे इस नोट्स को फिर से पढ़ना, कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है, देखो आप सबका तो हम ऐसा बनाते नहीं रहेंगे। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है, लिखेंगे ड्रॉ द लिस्ट एंड मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स of the following। ठीक है, देखो बच्चा ध्यान से, पहला क्वेश्चन है एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन है आपके पास, इसके C1 और C2 के अबाउट अब ड्रॉ करो कन्फर्मर, लिस्ट और मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। जल्दी से ड्रॉ करके बताओ C1 और C2 के अबाउट। कुछ नहीं करना है। अगेन 6 कार्बन हमें दिखाने हैं, सॉरी 5 पेंटेन है ना। C1 और C2 हमारा ये है 1 और 2, इसके अबाउट करना है तो ये पूरा एक ग्रुप ले लेना है, CH2 CH2 CH3। ये कौन सा ग्रुप है बच्चा? प्रोपाइल। हाँ, तो आप चाहें तो इसके जगह पे PR लिख सकते हैं, प्रोपाइल, या फिर C3H7 लिख सकते हैं। क्लियर है ना? बाकी हाइड्रोजन दिखा दीजिए। देखिए ध्यान से, पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, एक्लिप्स फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं, और पीछे वाले कार्बन पे एक प्रोपाइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है। सही है ना बच्चा? यस सर। बताओ इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा बनेगा? लिस्ट पहले बताओ। आगे 3 हाइड्रोजन है, PR को कहाँ रख दे? आगे से फुल्ली वेरी गुड, फुल्ली एक्लिप्स्ड बनेगा सर। तो ये हमारा बन गया लिस्ट स्टेबल। सही है ना? यस सर। मोस्ट कब बनेगा बताओ? सर एंटी एंटी तो पॉसिबल ही नहीं है। एंटी क्यों बोलते हैं? एंटी तो तब पॉसिबल है ना जब 2 रेस्पेक्ट ग्रुप के बात कर रहे हो। हाइड्रोजन को नहीं देखना है, अरे स्टैगर्ड है ना ये। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये बच्चा मोस्ट स्टेबल बनेगा। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल है और लिस्ट स्टेबल है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा, एन पेंटेन में ही लिस्ट और मोस्ट आपको ड्रॉ करना है C2 C3 के अबाउट। एक बार सोचिए इसको, इसका कौन कौन सा फॉर्म बनेगा। देखिए आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आंसर ये है, ये दोनों, ये तो जस्ट मैंने हेल्प के लिए ड्रॉ किया है। C2 C3 देखिए, ये है 2 और 3, क्या ये इथाइल ग्रुप है बच्चा? यस सर। तो देखो इसका कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। पहले सोर्स बना लेते हैं। पहले वाले कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप है? CH3 और 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक मिथाइल 2 हाइड्रोजन। पीछे वाले ग्रुप पे क्या है? एक इथाइल और 2 हाइड्रोजन। दिख रहा है क्या? दिख रहा है। यस सर। चलो इसका लिस्ट बताओ पहले, कैसे बताऊं? फुल्ली एक्लिप्स्ड। गुड, यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या मैं यहीं पे इथाइल कर दूं बच्चा? यस सर। मुझे दिख रहा है यहाँ रिपल्सन काफी बढ़ जाएगा और ये लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। मोस्ट कैसे बनेगा बताओ? एंटी सर। गुड, एंटी बना दो उसके रेस्पेक्ट में, CH3 और इथाइल को अपोजिट कर दो। सही है ना? यस सर। किसी को ऐसा नहीं लग रहा है ना सर? 60 डिग्री बना दो। 60 डिग्री में रिपल्सन लग जाएगा, कौन सा? स्टेरिक रिपल्सन, हाँ है ना, स्टेरिक स्ट्रेन। तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं क्या? सर डिस्कशन भी करना है। डिस्कशन क्या करना है? सर जो सर JM। O1 और J मेंस। O1 कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था अपना? सर स्टार्टिंग कर रहा था। स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक। हाँ ऐसा है क्या? जी सर। यस तुम सर। लोग पीछे कैसे रह गए यार?
सर आपने बोला था पढ़ा सर दे तो उस बाद दिन में करना। रेस हुई थी सिर्फ, ओवन हुई नहीं शुरू। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आज डिस्कशन कर लेते हैं, अगले क्लास में उसको हम कंप्लीट करेंगे। सर एक बार स्क्रीन दिखा दूं? हाँ एक सेकंड, कौन सा बच्चा? सर जो अभी दिखाया है notes। ये बोला मैंने, ठीक है। अगले क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे लिस्ट ऑलमोस्ट। अब एक काम करते हैं, जो अपने पास 5-6 मिनट बचा है डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सर फर्स्ट वाले में 60 डिग्री 50% क्यों नहीं हुआ? क्या बोले? सर फर्स्ट वाले में आपने जो बनाया हाँ 9.10 का, हाँ, तो इसमें सेकंड वाले में सर वहाँ पे डिप्रेशन होगा ना, एंटी होना चाहिए। एंटी किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए? ये पीआर यहाँ रखो या यहाँ कर दो, बात एक ही हो गया ना रे। किसके रेस्पेक्ट में तुम देख रहे हो? यहाँ भी तो इसके बगल में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ कर दोगे तो क्या कुछ और आ जाएगा क्या? अरे यहाँ पे पीआर कर दोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दोगे तो ये अलग तो मॉलिक्यूल बन गया क्या? वही तो है। ओके ओके समझ तुम गया। सिर्फ इसको घुमा रहे हो एंगल से, यस सर आज। ठीक है। सर नोट्स में एक डाउट है। क्या? सर वो C2C3 वाला ब्यूटेन का स्टेरिक स्ट्रेन वाला था। हाँ सर उसमें आपने लिखा था कि पार्शियली एक्लिप्स का गॉज से ज्यादा होगा, लेकिन जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो तो सिर्फ CH3 पर डिपेंड करेगा, और गॉज में तो CH3 पास होंगे, तो वहां पे ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टेरिक स्ट्रेन? नहीं, वहां पर ज्यादा है बच्चा, ऐसे समझो आप। चलो मान लो इसमें स्टेरिक स्ट्रेन है ज्यादा, ठीक है, लेकिन Yes, मैंने अभी एक लाइन बोला, अगर आप मान लो दोनों में स्टेरिक स्ट्रेन है, ठीक है, इसमें भी, क्योंकि इसमें भी स्टेरिक स्ट्रेन लग रहा है, नो डाउट, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है, CH3 और H का लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो कौन सा स्ट्रेन लग रहा है। टॉर्जनल। हमेशा मैंने एक लाइन बोला है कि टॉर्जनल स्ट्रेन, ये लिखा भी दिया है तुम्हें, डोमिनेट्स ओवर स्टेरिक स्ट्रेन। तो बताओ जहां पे टॉर्जनल स्ट्रेन लग रहा है, क्या वो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी? यस खत्म। यस। खत्म, फिर बात ही खत्म हो गया ना। ओके सर। चलो अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं। कहाँ गया रे? हाँ 11th OC सीट। चलो जेई मेंस, चलिए बताइए पहले जेई मेंस, पहले एक्सरसाइज ओवन में कुछ डिस्कस हुआ है क्या? नो सर। चलिए अभी डिस्कशन क्या करेंगे, अगले क्लास से कंटिन्यू 10-15 मिनट का डिस्कशन सेशन रखेंगे अपन, क्योंकि ऐसे डिस्कशन में पीछे होना अच्छी बात नहीं है। डिस्कशन में वैसे भी हम बराबर चल रहे थे, बट अभी कुछ पढ़ाने में लीन हो गए थे ज्यादा, तो इसलिए डिस्कशन आपका पीछे रह गया। एक ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पीछे है, बराबर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेकअप हो जाएगा। एक्सरसाइज JA1 में मेंस ओरिएंटेड का जो एक्सरसाइज है उसमें बताइएगा 1 to 5 में किसी को डाउट है, डाउट पूछने का तरीका वही होगा, हैंड रेज करना और फिर पूछना है। 1 to 5। ये टिक कैसे लगा रखा है? अच्छा कुछ बच्चों का लगता है डिस्कशन आंसर बता रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 7, 8, 9। हाँ विजित बताओ बच्चा, कौन सा डाउट है? सर 8 का बी ऑप्शन एक बार डिस्कस बता दीजिए। 8 का बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन Yes, में क्या हो गया? ये अगर आपका साइक्लोहेक्सेन है तो ये यहाँ पे देखो H और OH है, दो डिफरेंट ग्रुप है ना, H और CH3 Yes, है, तो दो sp3 कार्बन पे अलग अलग वैलेंसीज वाले ग्रुप, दो अलग अलग ग्रुप, तो इसके बाद GI होगा, बिल्कुल होगा। देखो ना, ठीक है, इसके बाद GI पॉसिबल है, ठीक है ना। यही तो सिखाया था साइक्लोएल्केन में कि दो डिफरेंट ग्रुप हैं तो सिस ट्रांस पॉसिबल होगा, एक बार दोनों H ऊपर होंगे, एक बार H ऊपर एक नीचे होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 तो दिया ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12, बोलो आयुष। यस सर 12th। मुझे तुम ही बताओ माइक ऑन करके, क्या ये इस डबल बॉन्ड के बाद GI होगा क्या? सर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? सर इधर अगर साइक्लोएल्कीन मेंबर में 6 मेंबर तक डबल बॉन्ड के बाद GI शो कभी होता है क्या? मिनिमम 8 मेंबर रिंग चाहिए, लिखाया है ना ये चीज। यस सर। साइक्लोएल्कीन में मिनिमम 8 कार्बन की चेन होनी चाहिए या 8 एटम का रिंग होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, तभी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और सिस और ट्रांस दोनों एग्जिबिट करता है।
यहाँ पर नहीं पॉसिबल है बच्चा, ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म पॉसिबल है, इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ फॉर्म पॉसिबल है, ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है, तो जीआई नहीं है। इन साइक्लोएल्कीन लिखाया था ये लाइन, फिर से बोल रहा हूं, फॉर जीआई साइज ऑफ रिंग क्या होना चाहिए बच्चा, बोलो? 8 होना चाहिए। यस सर। 8 या 8 से ज्यादा, क्लियर है ना? यस सर। तो ये दोनों जीआई करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड जीआई करेगा क्या? नहीं करेगा। ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा क्या? यस सर। ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा क्या? यस सर। नहीं करेगा बच्चा, क्योंकि ये ग्रुप तो डिफरेंट है, नो डाउट, दिख रहा है ना? लेकिन ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए ना, देखो ना, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप सब सेम है, दिख रहा है? यस सर। तो इसके बाद भी जीआई नहीं है, तो कितने जीआई यूनिट है? एक ही हुए ना रे, अगर n की वैल्यू 1 है तो सिस और ट्रांस 2 टू द पावर 1 2 ही होंगे ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, गुड, 17, हाँ अभिजीत बताओ। 17 में डाउट है सर। किसमें? 17 में क्या डाउट है, बोलो? क्या आपको डेकालिन नहीं पढ़ाए थे क्या? जीआई इन बाइसाइक्लो कंपाउंड पढ़ाए थे सर। ये नोट्स का क्वेश्चन है बच्चा। डेकालिन जीआई याद करो, एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर बनता है सिस, और एक ट्रांस होता है जिसमें रिंग ऑपोजिट हो जाती है, याद आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है बच्चा, सिस और ट्रांस यस चेयर सर। फॉर्म, चेयर और हैट वाला। हाँ चेयर और हैट वाला, दो चेयर होते हैं जुड़े हुए, और एक हैट जैसे ऐसे होता है नीचे, वो देखना नोट्स में मिल जाएगा। तो ये जीआई शो करेगा, खत्म। यस सर। यहाँ पे कहीं भी जीआई पॉसिबल नहीं, क्योंकि सब sp2 कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, तुम लोगों से बन गया क्या क्वेश्चन सारा? यस सर। हाँ यस सर। 24, 24, 25 अभी नहीं दिया है। 26, सर 26 का सी बता दो। हाँ 26 का सी देख लो बच्चा। देखो यहाँ पे क्या ये ग्रुप ऐसा लिख सकते हैं क्या, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और ये एच ये एम, देखो हाँ या ना? हाँ सर। बताओ ये कितने हो गए, एलिन सिस्टम है ना ये, तो 1 2 3 कितने हैं? ऑड है ना? 3। यस सर। ऑड है तो टर्मिनल ग्रुप के अबाउट जीआई पॉसिबल है या नहीं? है सर। है, खत्म। तो ये और ये जीआई शो करेगा। ओके सर। सर एक 21 का डी बता दीजिए। 21 का डी देख लो बच्चा। बोल रहा है क्या जीआई शो करेगा, तो जीआई शो करने के लिए sp2 कार्बन तो कभी शो नहीं करता। इस रिंग में देखें ध्यान से, ये sp3 कार्बन है, लेकिन एक ही sp3 कार्बन है जिसमें 2 डिफरेंट यूनिट है, दिख रहा है क्या? और सर। कोई दूसरा दिख रहा है क्या तुमको? और सर। कोई भी नहीं है बच्चा। ये कार्बन जो है वो sp2 हो चुका है, ये भी sp2 हो चुका है, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए जीआई पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27। यस सर। सर डी क्या डाउट है? सर इसका डी बता दो। डी देखो बच्चा ध्यान से, एक आपका ये रिंग आ रहा है और ये आ रहा है, तो टर्मिनल क्या हो गया, इवन हो गया ना? अरे ये इवन हो गया ना, तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना बच्चा, सोचो। यस सर। याद आया जो बताया था कि ये प्लेन परपेंडिकुलर होगा, ये बोर्ड के प्लेन में है अगर, तो ये वाला वेज और डैश है, बाहर और अंदर, तो बताओ क्या जीआई पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं है, जीआई पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। अबाउट द टर्मिनल ग्रुप तो नहीं है। अब डबल बॉन्ड के अबाउट चेक करो, क्या डबल बॉन्ड के अबाउट 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं? हाँ। क्या इधर 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं क्या? नो सर। नहीं, इधर नहीं लगे हुए हैं। तो ना जीआई डबल बॉन्ड के अबाउट है, ना रिंग के अबाउट है, ना टर्मिनल ग्रुप के अबाउट है, इसलिए जीआई पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? ओके सर। यस सर। 36 में क्या हो रहा है बच्चा, ध्यान से देखो, इस डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल है, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप तो है ही नहीं। अरे टर्मिनल पे तो कोई ग्रुप है ही नहीं, यहाँ पे कोई ग्रुप है ही नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में थोड़ी होगा। लेकिन इस डबल बॉन्ड के अबाउट देखो कि 2 अलग अलग ग्रुप है, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, और इधर एक अलग ग्रुप है, ये एक्स और वाई, दिख रहा है?
यस सर। तो जीआई इसके अबाउट है, रिंग के अबाउट जीआई नहीं है। कोई अगर रिंग के अबाउट तुम्हें बोलता है तो गलत है। चलो फिर यहीं पर डिस्कशन स्टॉप करते हैं, बाकी हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 15 मिनट सर एक बार 29 वाला भी बता दो। बता देते हैं अगले क्लास में। पहले हम 15 मिनट डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चा। ये हमारा आज जो होमवर्क देंगे उसको इंक्लूड कर लेना। आज एक रेस देंगे तुम्हें। रेस कहाँ तक हो गया बच्चा, एक बार बता दो मुझे। 15 डिस्कशन कहाँ तक हो गया है? सारा हो गया। 15 अच्छा, डिस्कशन भी हो चुका है, ठीक है। अभी आप 16 नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा मुझे 16 में। आपको मैं होमवर्क दूंगा रेस नंबर 17, और होमवर्क अगर अभी आप सुनना चाहते हो तो सुन लो। रेस 17 आपका होमवर्क है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, होमवर्क यही है हमारा। ओके सर। रेस नंबर 17 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क है। अब कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, बताओ जरा। ये सर 29 का सी एंड डी पार्ट एक बार बता दो सर। ठीक है, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, हम डिस्कशन फिर से उसके लिए कर लेंगे। ये कहाँ गए रे? हाँ, 29 का बच्चा कौन सा बोले आप? सी और डी पार्ट। सी और डी, ध्यान से देखना बच्चा। क्या 3 के रिंग में कोई टर्मिनल ग्रुप कोई होता है क्या? नहीं होता है। आप टर्मिनल का मतलब क्या समझ रहे हो? टर्मिनल का मतलब जो इसके पैरेलल, इसके सामने सामने जो ग्रुप मिल रहा है उसको टर्मिनल बोलेंगे। क्या यहाँ कोई ग्रुप मिल रहा है? बोलो इधर ट्रिपल बॉन्ड में। नहीं, इसमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना रे। यस सर। जैसे मेरी बात को समझो, अगर ये डबल बॉन्ड ऐसा होता और ये 4 की रिंग होती तो ये सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपकी वीडियो भी अटक गई सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर अब आ रही है। हाँ, जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बच्चे के साथ डिस्कशन कर लेते हैं, उसको डाउट है जो। देखो बच्चा, ये क्या हो रहा है? सर स्क्रीन नहीं है। एक सेकंड, स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं दिख रही है क्या? अच्छा, देखो बच्चा, अब दिख जाएगी। यहाँ पर आप ये समझो कि टर्मिनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि ये डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इधर कोई ग्रुप दिखना चाहिए। दिख रहा है ना? यस सर। ये 4 की रिंग में तो पॉसिबल है, 6 की रिंग में पॉसिबल है, 3 की रिंग में कोई टर्मिनल पॉसिबल है क्या? नो सर। तो टर्मिनल तो कभी होगा ही नहीं 3 की रिंग में, टर्मिनल पॉसिबल ही नहीं। अब तुम चेक करो बच्चा, जो मैं तुम्हें सिखाया हूं बस वो चेक कर। ये डबल बॉन्ड के अबाउट क्या 2 ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं? देखो, एक ग्रुप ये डिफरेंट लगा हुआ है। यस सर। और इधर ग्रुप क्या है? डिफरेंट है या सेम है? सर डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो मैं कहूंगा इसके अबाउट जीआई पॉसिबल है या नहीं? हाँ या ना? यस बस सर। इस कंपाउंड में जीआई है। टर्मिनल नहीं देखना है यहाँ पे कि सर टर्मिनल देख ले तो। अरे टर्मिनल क्यों देखें? टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो टर्मिट जहां पे कर रहा है, जहां पे खत्म हो रही है चीज है, डबल बॉन्ड का सीधा लाइन खींचो और जहां डबल बॉन्ड खत्म हो रही है। 4 के रिंग में टर्मिनल है, नो डाउट। 3 के रिंग में टर्मिनल कहां से आ जाएगा? आगे देखो, क्या ये 2 डबल बॉन्ड के अबाउट ग्रुप सेम हो गया? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई है क्या? नो सर। अच्छा, रिंग में खोजो कि कोई sp3 कार्बन ऐसा मिल रहा है जिसके पास 2 डिफरेंट वैलेंसी है। देखो, नो सर। एक ही मिल रहा है ना, इस पे एक हाइड्रोजन है, और कोई नहीं है ना? यस सर। ठीक है, वहां पे जीआई नहीं है। यहाँ पे देखो, 2 ग्रुप डिफरेंट है। यस सर। ये 2 ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? सर वही सेम ही लग रहे हैं सर। तो सेम ही है ना, बोलो ना सेम है। तो लग क्या रहे हैं? सेम है। इसका मतलब Yes, इसके sir. अबाउट जीआई किसके अबाउट नहीं है? डबल बॉन्ड के। लेकिन आप ये बताओ, जब रिंग को देखोगे तो रिंग में तो अगर ये ग्रुप नहीं होता, सपोज करो इसको मैंने कवर कर दिया, अब मैं इतना क्वेश्चन देके पूछूं बताओ जीआई है या नहीं? हाँ या ना? यस सर। जीआई तो है ना, क्योंकि यहाँ पर एक रिंग में 2 डिफरेंट sp3 कार्बन पे देखो 2 ग्रुप डिफरेंट लगे हुए, दिख रहा है क्या? यस सर दिख गया। इसके अबाउट जीआई है बच्चा। तो इस कंपाउंड में जीआई है या नहीं? है सर। खत्म। अब यहाँ आ जाओ, इसके अबाउट जीआई है या नहीं? है सर।
और इसके अबाउट जीआई नहीं है। खत्म, आंसर आ गया, क्लियर है ना? यस सर, हो गया, थैंक यू सर। चलो अगले क्लास में मिलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे से। बाकी नोट्स वगैरह बना के रखो, नोट्स पढ़ते रहो बाकी लोग, ठीक है? चलो ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, बाय सर। बाय बच्चा।